मैंने एक मुसलमान का कत्ल किया है, मेरे दिल को सुकून मिला। अब मैं जेल जाऊंगा और 5 महीने में बाहर आ जाऊंगा। मुल्क हिंद में मुसलमानों के ख़िलाफ़ लिखी जा रही खूनी वारदात का एक और चैप्टर जो ये वाज़ा करता है कि अब मक़तूल के खटखटाने को अदलिया का दरवाज़ा तक मैसर नहीं। महाराष्ट्र के बीड ज़िले का पारली से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 35 साल के तौहीद खैराती ख़ान की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये वाक़या सिर्फ एक कत्ल का मामला नहीं बल्कि उसके बाद सामने आई कुछ मालूमात ने लोगों के अंदर गुस्सा और बेचैनी को और भी बढ़ा दिया है। तौहीद ख़ान 21 मई से लापता थे। जब घर वालों को उनका कोई पता नहीं चला तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई। इसके बाद उनकी तलाश शुरू हुई, लेकिन कई दिन तक उनके बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया। फिर 2 जून को एक रेलवे ट्रैक के पास लेंदेवाड़ी इलाके में एक लाश मिली। जब लोग मौके पर पहुंचे तो मंजर बहुत खौफनाक था। पारली के समाज कारकुन मुफ्ती अशफाक के मुताबिक लाश ज़मीन पर मुंह के बल पड़ी हुई थी और जिस्म पर कई जख्मों के निशान मौजूद थे। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात ये कि चेहरे को इतनी बुरी तरह कुचला गया था कि पहचान करना मुश्किल हो गया था। बताया गया कि चेहरे पर पत्थर से हमला किया गया था। सूरत इतनी बिगाड़ दी गई थी कि आखिरकार घर वालों ने कपड़ों के ज़रिए तौहीद की पहचान की। तहकीकात में जो बातें सामने आई हैं उनके मुताबिक कत्ल के बाद लाश को छुपाने की कोशिश की गई। पुलिस के सोर्सेज के मुताबिक पहले लाश को वारवती इलाके में एक गाड़ी के डिक्की में रखा गया। उसके बाद रात के अंधेरे में उसे 10 से 15 किलोमीटर दूर एक रेलवे ट्रैक के पास ले जाकर फेंक दिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिमों ने पूरी कोशिश की ताकि ये लगे कि तौहीद ने खुदकुशी की है और मामला कत्ल की जगह सुसाइड नज़र आए, लेकिन जिस्म पर मौजूद निशान और दूसरे सबूतों ने इस थियरी पर सवाल खड़े कर दिए। तौहीद ख़ान अपने पीछे अपनी बीवी और 3 बच्चे छोड़ गए हैं, एक बेटा और 2 बेटियां। सबसे बड़ा बच्चा सिर्फ 12 साल का है और सबसे छोटी बेटी महज 4 साल की बताई जा रही है। परिवार पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। रिश्तेदार और पड़ोसी कहते हैं कि बच्चे अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके वालिद के साथ आखिर क्या हुआ है। जैसे ही कत्ल की खबर फैली, पारली में लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि कई हिंदू पड़ोसी भी सड़कों पर उतर आए और इंसाफ की मांग करने लगे। मुफ्ती अशफाक के मुताबिक दोनों कम्युनिटीज़ के लोग पुलिस स्टेशन तक मार्च करके गए और FIR दर्ज करने और मुलजिमों की गिरफ्तारी की मांग की। इसके बाद पुलिस ने कत्ल का मामला दर्ज किया और 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए अफराद के नाम गौरव और ऋषिकेश बताए जा रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कत्ल के बाद एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसने मामले को और ज़्यादा संगीन बना दिया है। ये ऑडियो क्लिप अलिजेडली मुलजिम ऋषिकेश की बताई जा रही है। इस ऑडियो में एक शख्स गालियां देते हुए कहता सुनाई देता है कि मैंने मुसलमान का कत्ल किया है, मेरे दिल को सुकून मिला है। ऑडियो में आगे ये भी कहा गया कि 5 महीने में बाहर आ जाऊंगा। इस ऑडियो की एथेंटिसिटी और फॉरेंसिक जांच के बारे में पुलिस ने अभी तक कोई फाइनल बयान नहीं दिया है, लेकिन क्लिप वायरल होने के बाद इलाके में काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है। पुलिस की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन तहकीकात के मुताबिक तौहीद और दोनों मुलजिमों के बीच पैसों को लेकर बहस हुई थी। बताया जा रहा है कि किसी माली मामले पर तीनों के दरमियान झगड़ा हुआ, धीरे धीरे हिंसा में तब्दील हो गया। पुलिस के मुताबिक इस दौरान पत्थर से हमला किया गया जिससे तौहीद के सर पर गंभीर चोटें लगी और उनकी मौत हो गई। फिलहाल पारली रूरल पुलिस स्टेशन में कत्ल का मामला दर्ज है और तहकीकात जारी हैं। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि कत्ल का असल मोटिव क्या था, असल वजह क्या थी, कत्ल में और कितने लोग शामिल थे और कत्ल के बाद लाश को रेलवे ट्रैक तक कैसे ले जाया गया। साथ ही वायरल वीडियो जो ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है उसकी भी जांच की जा रही है। तौहीद ख़ान की मौत ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये सिर्फ पैसों का झगड़ा था? क्या कत्ल के पीछे कोई और वजह थी? और अगर वायरल वीडियो जो ऑडियो है असल है तो उसमें किए गए दावों का क्या मतलब है? इन तमाम सवालों के जवाब अब पुलिस तहकीकात और अदालती कार्रवाई के बाद सामने आ सकेंगे, लेकिन फ़िलहाल पारली में एक परिवार अपने सरपरस्त को खो चुका है। 3 बच्चे अपने वालिद से महरूम हो गए हैं, यतीम हो गए हैं और पूरे इलाके से इस कत्ल की सच्चाई जानने के बाद इंतज़ार कर रहा है कि कब आखिर सुनवाई होगी और तौहीद ख़ान को इंसाफ मिल पाएगा। बाकी आपकी प्रक्रिया नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे पर फिर से बात होगी। मैं जर्नलिस्ट मज़हर, आप देख रहे थे मुस्लिम सियासत।